कान्हा के जन्म की कथा, जन्माष्टमी की पूरी कहानी। बहुत समय पहले द्वापर युग में मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस पराक्रमी किंतु अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। एक दिन उसने अपने पिता को सत्ता से हटाकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस स्वयं रथ चलाकर बहन बहनोई को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस भयभीत और क्रोध से भर उठा और देवकी को मारने के लिए तलवार खींच ली। पर वसुदेव ने वचन दिया कि जो भी संतान होगी उसे कंस को सौंप देंगे। कंस ने ये शर्त मान ली, लेकिन मन का संशय दूर न हुआ और उसने दोनों को मथुरा के कारागार में कैद कर दिया। जैसे जैसे देवकी के बच्चे जन्म लेते गए, कंस उन्हें तुरंत मार देता। पहले 6 बच्चों का अंत कंस के हाथों हुआ। 7वें गर्भ में भगवान विष्णु की आज्ञा से योगमाया ने गर्भ को गोकुल में रह रही रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो बाद में बलराम के रूप में जन्मे। कंस को लगा कि गर्भपात हो गया है। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी वसुदेव के सामने 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हो रहा हूं। अभी मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर ले जाओ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र की मध्य रात्रि में चारों ओर वर्षा हो रही थी। यमुना उफान पर थी, किंतु जेल के पहरेदार सो गए, दरवाजे स्वयं खुल गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने बालकृष्ण को टोकरी में रखकर सिर पर उठाया और यमुना पार करने निकले। जैसे ही वे नदी में उतरे, जल कमर तक हो गया और शेषनाग ने टोकरी के ऊपर फन फैलाकर वर्षा से रक्षा की। गोकुल पहुंचकर उन्होंने देखा कि यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जेल पहुंचते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। सुबह होते ही कंस को कन्या के जन्म की सूचना मिली। वो उसे मारने लगा, लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाली देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है और गोकुल में है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। उधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के आंगन में कृष्ण की किलकारियां गूंजने लगीं। वे धीरे धीरे बड़े हुए और माखन चोरी, बांसुरी की तान और गोप गोपियों के साथ लीलाओं से सबके मन मोहने लगे। कंस ने अनेक राक्षस भेजे, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन्हें मार गिराया। अंततः बड़े होकर कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। इस प्रकार जन्माष्टमी केवल कान्हा के जन्म की स्मृति ही नहीं, बल्कि धर्म की विजय और अधर्म के अंत का प्रतीक बन गई। इस दिन रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाता है। झूले सजाए जाते हैं, मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है और रास लीलाएं होती हैं, जो ये सिखाती हैं कि अन्याय और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। अगर आप